नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 5 जो कि यूजीसी नेट का प्रैक्टिस सेट है। ये यूजीसी नेट 2020 में जो होने वाली परीक्षा थी अभी होने वाली है, उसी के प्रैक्टिस सेट की हम तैयारी कर रहे हैं। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें। दोस्तों इसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और प्ले लिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी हिंदी साहित्य पर आधारित प्ले लिस्ट दी हुई है। तो आप वहाँ जाकर उन प्ले लिस्टों के अंदर जाएंगे तो बहुत सारी हिंदी साहित्य पर आधारित आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, उन्हें ज़रूर देखें। पहला प्रश्न है, स्थापना असर्शन ए। विखंडनवाद मार्क्सवाद का विस्थापन नहीं है अपितु उसकी जड़ों तक पहुंचना है। और तर्क दिया हुआ है रीजन आर, क्योंकि मार्क्सवाद से विखंडनवाद का जन्म हुआ है। तो यहां पे हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन ए गलत आर सही है, बी ए और आर दोनों सही हैं, सी ए और आर दोनों गलत हैं, या फिर डी ए सही है आर गलत है। तो बताएं कौन सा ऑप्शन यहां पे सही होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए सही है आर गलत है। अगला प्रश्न है, स्थापना असर्शन ए दिया हुआ है। मिथक मनुष्य जाति के सांस्कृतिक इतिहास का आख्यान है। तर्क रीजन आर दिया हुआ है, क्योंकि मिथक के बिना इतिहास का लेखन असंभव है। ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है। ए सही है आर गलत है, बी ए और आर दोनों सही हैं, सी ए गलत आर सही है, या फिर ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है, स्थापना असर्शन ए दिया हुआ है। जिस साहित्य से हमारी सुरुचि ना जागे वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। और रीजन तर्क आर दिया हुआ है, क्योंकि सुरुचि संपन्नता मात्र साहित्य तक ही सीमित है। ऑप्शंस देखते हैं कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। ऑप्शन ए सही आर गलत, बी ए और आर दोनों गलत, सी ए और आर दोनों सही, या फिर ऑप्शन डी ए गलत आर सही। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है आर गलत है। अगला प्रश्न है, स्थापना असर्शन ए। रचना जीवन का अर्थ विस्तार करती है तो भावक तथा आलोचक रचना का अर्थ विस्तार करता है। इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है, क्योंकि रचना में जीवन का संचित अनुभव निहित होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए और आर दोनों गलत, बी ए और आर दोनों सही, सी ए सही आर गलत, या फिर डी ए गलत आर सही। कौन सा सही होगा यहां। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, स्थापना असर्शन ए। सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है। इसके लिए तर्क दिया हुआ है रीजन आर, क्योंकि साहित्यकार लोक सत्ता को ना स्वीकार करके सिर्फ व्यक्ति सत्ता को स्वीकार करता है। ऑप्शंस दिया हुआ है। ए गलत आर सही, बी ए और आर दोनों सही, सी ए सही आर गलत, या फिर ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और आर दोनों यहां पे गलत है। अगला प्रश्न है, ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन सी। स्थापना असर्शन ए। भक्त में लेन देन का भाव नहीं होता है। इसके लिए तर्क रीजन आर है, क्योंकि लेन देन का भाव स्वार्थ की जमीन पर प्रतिष्ठित होता है। इसके लिए ऑप्शन है ए गलत है आर सही है, बी है ए सही आर गलत है, सी है ए और आर दोनों गलत हैं, या फिर ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और आर दोनों यहां पे सही है। अगला प्रश्न है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताइए। नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है। यह प्रश्न पूछा गया है दिसंबर 2016 में। ऑप्शन है ए
मीराबाई, रज्जब, मलूकदास, रैदास। ऑप्शन बी रज्जब, मलूकदास, रैदास, मीराबाई। ऑप्शन सी मलूकदास, रैदास, मीराबाई, रज्जब, या फिर ऑप्शन डी रैदास, मीराबाई, मलूकदास और रज्जब। सही उत्तर है ऑप्शन डी रैदास, मीराबाई, मलूकदास और रज्जब। अनुक्रम देख लेते हैं। सबसे पहले हैं रैदास 1388 ईस्वी, मीराबाई 1498 ईस्वी, मलूकदास 1574 ईस्वी और रज्जब, संत रज्जब भी इनको कहते हैं, संवत 1644। अगला प्रश्न है जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी संतों का सही अनुक्रम क्या है। दिसंबर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए निजामुद्दीन औलिया, शेख चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन बी मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, शेख चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन सी शेख चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, या फिर ऑप्शन डी शेख सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, शेख चिश्ती। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, शेख चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। अनुक्रम है मोइनुद्दीन चिश्ती 1141 ईस्वी, निजामुद्दीन औलिया 1238 ईस्वी, शेख चिश्ती और फिर है लास्ट में शेख सलीम चिश्ती। अगला प्रश्न है कविता के बाह्य तत्वों का उल्लेख कीजिए। कविता के बाह्य तत्वों का उत्तर है लय, तुक, छंद, शब्द योजना, चित्रात्मक भाषा तथा अलंकार। तो कविता के बाह्य तत्व 6 हैं। अगला प्रश्न है हिंदी काव्य साहित्य के विविध कालों का समय बताइए, या प्रश्न है काव्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है, उनके नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल कहते हैं, सन 933 ईस्वी से सन 1318 ईस्वी तक। दूसरा है पूर्व मध्य काल, जिसे भक्ति काल कहते हैं, सन 1318 ईस्वी से सन 1643 ईस्वी तक। फिर है उत्तर मध्य काल, जिसे रीति काल कहते हैं, सन 1643 ईस्वी से सन 1843 ईस्वी तक। और अंत में है आधुनिक काल, जिसे गद्य काल कहते हैं, सन 1843 ईस्वी से अब तक। प्रश्न है स्थापना असर्शन ए शास्त्रीय सिद्धांत परिवर्तनशील है, उनका युगानुकूल पुनराख्यान होना चाहिए। इसके लिए तर्क दिया हुआ है रीजन आर, क्योंकि शास्त्रीय सिद्धांतों का युगानुकूल पुनराख्यान ना होने से उनका महत्व बना रहता है। ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन बी ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन सी ए गलत, आर सही है, या फिर ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही हैं। तो यहां पे सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी ए और आर गलत हैं। दोनों ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है स्थापना असर्शन ए दिया हुआ है सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है। इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है, क्योंकि साहित्यकार लोक सत्ता को न स्वीकार करके सिर्फ व्यक्ति सत्ता को स्वीकार करता है। इसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन सी ए सही है, आर गलत है, या फिर ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। तो यहां पे सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है स्थापना असर्शन ए जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार
हृदय को यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय को इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है, क्योंकि कविता मनुष्य की चेतना को अनासक्त बनाती है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, कोड है ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन बी ए सही है आर गलत है। ऑप्शन सी ए और आर दोनों गलत हैं, या फिर ऑप्शन डी ए गलत आर सही। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है स्थापना असर्शन ए। जैसे विश्व में विश्वात्मा को अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही नाटक में रस की। इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है, क्योंकि नाटक में रस की स्थिति आद्यंत होती है। इसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन बी ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी ए सही है और आर गलत है, या फिर ऑप्शन डी ए गलत है और आर सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है स्थापना असर्शन ए। छायावाद के संबंध में मान्यता है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है, क्योंकि छायावादी कविता अन्योक्ति से अधिक नहीं है। इसके लिए ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन बी ए सही है आर गलत है। ऑप्शन सी ए गलत आर सही है, या फिर ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ प्रश्न हमने देखे। अगली वीडियो में कुछ और प्रश्न लेकर आएंगे। अगर आपके पास कोई सुझाव हो किस तरह के प्रश्न लेकर आएं, तो दोस्तों आप वो भी बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपना जवाब भी कमेंट करें, आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।